तो लगातार अब रुझानों के बाद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। अभिषेक हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या कुछ अपडेट आपके पास? बिल्कुल प्रीति, अपडेट जो है वो चुनाव परिणाम को लेकर नहीं है, बल्कि उस परिणाम के बाद जो कुछ दिख रहा है, या तो उसका इम्पैक्ट कह लीजिए या उसका साइड इफेक्ट कह लीजिए, उस पर हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। और ये मुलाकात इसलिए भी बहुत अहम मानी जा रही है कि कल से लेकर आज तक, यानी परिणाम आने से 24 घंटे पहले से अब तक कई सारे कयास लगाए जा चुके हैं। यहां तक आरजेडी ने दावा किया कि नीतीश कुमार अब एनडीए में नहीं रहेंगे और पाला बदलकर आज शाम तक ही कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। अब खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मिलने पहुंचे हैं नीतीश कुमार से। अब ये मुलाकात किस मकसद से हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या बातें होंगी, कुछ भी साफ नहीं है अभिषेक। लेकिन ये आशंका, ये कयास जब से ही लगाए जा रहे हैं, जब से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है पीएम नरेंद्र मोदी से। और अभिषेक, सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में जेडीयू के हाथ में ही मास्टर स्ट्रोक है। ये स्ट्रोक कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार के हाथ में है। बिल्कुल प्रीति, अब जाहिर तौर पर जब बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिलता नजर आ रहा है, तो उसके लिए हर सहयोगी अब मायने रखता है। अब चाहे किसी के पास 15 सीटें हो, 12 सीटें हो, 5 सीटें हो, सबकी जरूरत है। और उसमें अगर संख्या ज्यादा है तो जाहिर तौर पर उसकी दावेदारी, उसकी ताकत अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो पिछले कुछ वर्षों में समय समय पर गठबंधन बदलते रहे हैं, तो बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को रोके रखना है, मना कर रखना है। तो अब ये मुलाकात क्या वाकई रूठने मनाने का सिलसिला है या कोई और बात है, अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन मुलाकात बहुत अहम है प्रीति। बिहार में निश्चित तौर पर कुछ अंदर खाने चल रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या वाकई अभी खेला होना बाकी है एक बार फिर से? देखिए, जिस तरीके से संख्या बल का हिसाब किताब जो लोकसभा चुनाव में चल रहे हैं और जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं, उसको लेकर बड़ा एक कहें कि हर एक जो घटक दल है उनकी अहमियत जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। और इस परिस्थिति में विपक्ष यानी आरजेडी की ओर से भी कुछ बयान इस तरीके से आए हैं। अब इन तमाम बातों के बीच में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री और साथ ही विजय सिन्हा मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकातें हो रही हैं यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसे मौके पर जो घटक दल है, जो संख्या बल इस तरीके का हो, हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, उनसे केंद्र के बड़े नेता और यहाँ तक कि अमित शाह जो है वो संपर्क साधकर और बातचीत करके उन्हें जीत की बधाई दी है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभी जो मिल रहे हैं दोनों उप मुख्यमंत्री बिहार के, तो जाहिर तौर पे बिहार में जिस तरीके से अब चूंकि सरकार जो नई बनी है और ठीक उसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब सरकार जो है इस चुनाव के बाद फिर आगे चलनी है। साथ ही साथ केंद्र की राजनीति में भी एक अहम भागीदारी अगर यहाँ पे सरकार का गठन में अगर शामिल होती है जेडीयू, जो कि गठबंधन में सहभागी है, तो इन तमाम बातों के बीच में आगे क्या कुछ होगा नहीं होगा इन बातों को लेकर। और साथ ही साथ लेकिन आंकड़ों के खेल की अगर हम बात करें, आंकड़ों के समीकरण की बात करें, तो कहीं ना कहीं उस ताले की चाबी नीतीश कुमार के हाथों में है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 16 सीटों पे चुनाव लड़कर 14 के लगभग आंकड़ा जो है 14-15 का वो आसपास अभी जब आखिरी आंकड़े आ जाएंगे, लेकिन एक बड़ा चंक जो है वो हाथ में है। और साथ ही साथ साउथ की जो पार्टी है, अगर ये 2-3 जो बड़े दल हैं, अगर इनमें कुछ आगे पीछे का हो जाता है तो खेल बिगड़ जाएगा। इस स्थिति में देखिए दूसरी ओर से भी कोशिश कवायद चल रही है। रजनीश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, रजनीश आप मुझे सुन पा रहे हो, तो चूंकि दरअसल देखिए नीतीश कुमार के साथ या कोई भी सहयोगी उठाइए, सब लोग ऐसा मानकर चल रहे थे कि बीजेपी जब तक अकेले दम पर बहुमत में होती है वो सहयोगियों को तवज्जो नहीं देती। नीतीश कुमार इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि 2019 में भी नीतीश कुमार ने लास्ट मोमेंट पर जाकर सरकार में शामिल होने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जितने हमारे सांसद हैं उसके मुताबिक हमें संख्या बल मंत्रिमंडल में नहीं मिल रहा है। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार बार्गेनिंग करेंगे, क्योंकि वो पहले भी करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी की मजबूरी है कि नीतीश कुमार को मना कर रखना है। देखिए, जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो फिर जाहिर तौर पे तवज्जो देना लाजमी हो जाता है और मजबूरी भी हो जाता है। और जो राजनीति में ऐसे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो नब्ज को समझते हैं कि कहाँ पे कितना दबाव डाला जाए तो क्या कुछ परिणाम सामने आएगा। तो ऐसी परिस्थितियों में पिछले बार जो संख्या बल के हिसाब से बीजेपी बहुत कंफर्ट स्थिति में थी, इस बार वो तस्वीर
नहीं है। तो लिहाजा ऐसी स्थिति में जो घटक दल है, जो छोटी पार्टियां हैं लेकिन उनकी संख्या अच्छी खासी आ गई है, उनके लिए अब एक विन विन सिचुएशन है कि वो अपने हिसाब से ना सिर्फ दबाव डालेंगे बल्कि मनचाहा जो हिस्सेदारी, भागीदारी या फिर एक विभाग की बात है, तो उसको हम लेकर भी दबाव बनाएंगे। परोक्ष रूप से रजनीश ये कह सकते हैं कि भले ही वो लोग चाहते थे सहयोगी दल की एनडीए की सरकार बने, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग चाहते थे कि बीजेपी इस पोजीशन में हो जहां पर उस पर हम दबाव डाल के कॉम्प्रोमाइज करने को मजबूर कर सकें। तो शायद नीतीश कुमार को बीजेपी की ये कम वाली ताकत ज्यादा सूट करती है। रजनीश, हाँ देखिए, ये अंदाजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं रहा होगा जब वो बीजेपी में शामिल हो रहे होंगे, यानी एनडीए के घटक दल बन रहे होंगे, क्योंकि उस समय की जो तस्वीर थी और राम मंदिर निर्माण के बाद की जो एक तस्वीर थी पूरे देश भर में, वो एक अलग तस्वीर थी और कई सारे जो तत्कालिक कारण थे जिसका परिणाम ये हुआ कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें टूट और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल हो गए आगे की तस्वीर को लेकर। लेकिन वो तस्वीर यहाँ पे बीजेपी के हिसाब से देखने को नहीं मिली जमीनी स्तर पर, जिस बात को लेकर जो रजनीश मैं इसीलिए ये सवाल पूछ रहा हूं कि नीतीश कुमार और बीजेपी जब से गठबंधन में हैं तो 1995 से, लेकिन बिहार में सरकार 2005 से चला रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ तब ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं जब बीजेपी बहुत ताकतवर ना हो, और एक बार फिर बहुत दिन बाद ऐसा मौका आया है कि नीतीश कुमार लोकसभा में बीजेपी को बहुमत में नहीं देख रहे हैं, तो यहां नीतीश कुमार को वो ज्यादा सूट करेगा बीजेपी के साथ इस वक्त तालमेल बिठाना। निश्चित तौर पे और एक दबाव की राजनीति जो होती है, जो गठबंधन में एक तरीके से कहें कि विन विन सिचुएशन होता है, वो सिचुएशन जो है न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बल्कि जो छोटे दूसरे दल हैं उनके लिए भी हो गई है कि अब उनकी बातों को मानना बीजेपी के लिए मजबूरी होगी, क्योंकि उस तरीके से संख्या बल जो है वो परिणाम में परिणत नहीं हो पाए हैं जिसकी उम्मीद लगा रखे थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है वो ज्यादा कंफर्ट सिचुएशन में है और एक तरीके से कहें कि उनके दोनों हाथों में लड्डू है। अपने तरीके से अब बातों को कहना, मनमाना या आगे की राजनीति के हिसाब से अपनी दिशा दशा तय करने को लेकर जेडीयू के लिए एक तरीके से कहें कि ये ऑक्सीजन वाला सिचुएशन आ गया है, जिसमें बीजेपी को उनकी हर एक बात माननी जरूरी और मजबूरी होगी। तो जाहिर तौर पे इन तमाम बातों के बीच में एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री आवास पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मुलाकात कर रहे हैं और अंदर खाने अब क्या कुछ बातें हो रही हैं ये महज आगे पता चल पाएगा, या फिर जाहिर तौर पे जो परिणाम स्वरूप आगे जब सरकार का या फिर बिहार में भी कई सारी बातें हैं इस चुनाव के बाद और इसके अलावा देश की राजनीति में केंद्रीय स्तर पर भी है, तो ये देखने की बात होगी। और इन तमाम बातों के बीच में ये मुलाकात इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है कि संख्या बल के हिसाब से थोड़ा एक कंफर्ट स्थिति में उस तरीके से बीजेपी नहीं है। ऐसे में जो घटक दल है खासतौर पे जेडीयू की स्थिति जो है बहुत मजबूत वाली हो गई है और उनकी बातों को मानना या फिर दबाव की जो राजनीति है इसके तहत तमाम सारी बातें जेडीयू के फेवर में है। रजनीश, प्रीति आपसे सवाल लेना, प्रीति आप सवाल लें जी। बिल्कुल रजनीश, बिहार में 2025 में इलेक्शन भी होने, विधानसभा के चुनाव भी होने, तो कहीं ना कहीं उसके तहत भी रणनीति या फिर रूपरेखा तैयार की जाएगी। देखिए 2025 को लेकर बीजेपी की अभी चुनाव परिणाम के पहले की जो बातें थी या तस्वीर थी या फिर अंदर खाने की जो चीजें थी, अब उसमें कहीं ना कहीं एक रणनीति बदलनी होगी या चीजें बदलनी होगी या एक्सपेक्टेशन जो था, उम्मीदें जो थी आगे की कि अपने बूते सारा कुछ होगा और हम सरकार में होंगे, वो चीजें भी अब बदलनी होगी। तो इन तमाम बातों के बीच में और चुनाव परिणाम अगर बहुत बेहतर होते तो जाहिर सी बात है कि जेडीयू एक बार फिर हाशिए पर होती और बीजेपी अपने हिसाब से सारा कुछ तय करती और उनके हाथ में कमान में सारा कुछ होता, लेकिन वो चीजें अब दिख नहीं रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे आगे 2025 की जो तस्वीर है वो किस तरीके से होगी, बिहार में आगे की राजनीति की दिशा और दशा जो है इस चुनाव परिणाम से भी काफी कुछ निर्भर करता है और वो तस्वीर अब यहाँ पे सामने धीरे धीरे आ रही है। और यही वजह है कि इन तमाम परिस्थितियों के बीच में दोनों उप मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री प्रेगा न्यूज, चुनाव की गुड न्यूज।
Prega News means